ये चटनी गर्मी और कमज़ोरी का हल है। खाएँ और फ़र्क खुद देखें। चटनी या कुदरत का खज़ाना। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि ये चटनी किस तरीके से बनाई जाती है और इसके कितने फ़ायदे हैं और ये चटनी आपको किस तरह से फ़ायदा दे सकती है। गर्मियों में ये चटनी ज़रूर बनाकर खाएँ, आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी और ये चटनी आप रोज़ बनाकर खाएँगे, इतनी मज़े की बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं आम, भी मैंने लिए 500 ग्राम आम लिए हैं और 1 पाव मैंने टमाटर लिए हैं, 3 से 4 अदद हरी मिर्च लिए हैं और इसके साथ मैंने 1 नींबू लिया है। अब हमने इनको दरमियान में से कट लगा लेना है छुरी की मदद से, तेज़ छुरी की मदद से ये आसानी से लग जाएगा। थोड़ा जो है वो हिम्मत का काम है, लेकिन आप आसानी से ये काट लेंगे। आजकल फ्रेश कैरी आती है, फ्रेश आम आते हैं, आपने ये चटनी ज़रूर बनाकर रख लेनी है। ये अगर एक दफ़ा बनाएँगे तो ये तकरीबन जो है 15 से 20 दिन ये ख़राब नहीं होती। आपने एक दफ़ा बना के रख लेनी है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने पीस बना लिए हैं, जो बड़े हैं मेरे पास कैरी के जो टुकड़े थे वो उनको मैंने 4 अदद कर लिए और यहाँ पे टमाटर को भी इस तरह से हमने 2-2 कट कर लेने हैं। दरमियान में से हमने इसको काट लेना है और ये देखें इस तरह से सारे टमाटर जो है हम काट कर रख लेंगे। अब हम लेंगे 1 अदद दरमियाने साइज का प्याज लेंगे और प्याज का हमने इस तरह से दोनों साइड से साफ कर लेना है और इसका हमने ये ऊपर वाला छिलका उतार देना है और इसको हमने मोटा-मोटा रफली कट कर लेना है। इस तरह से इसको कट लगा लेंगे बड़े-बड़े और पीसों के अंदर हमने इसको डिवाइड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से बड़े-बड़े पीस बना लेंगे, ज़्यादा बारीक पीस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से पीस बना लिया। अब यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और इसके नीचे हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है। ऑयल या आप देसी घी ले सकते हैं, डालडा घी भी ले सकते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने लिया है घी या ऑयल को, जो भी हो आपके पास तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे अब हमने जो कैरी के टुकड़े हैं वो भी सारे फैला देने और इसके ऊपर हमने टमाटर भी इस तरह से फैला देनी है। मीडियम टू लो फ्लेम होना चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास एक गुट्ठी जो है वो लहसुन की, उसके मैंने छिलका उतार लिया। ये तकरीबन जो दाने बनते हैं ये तकरीबन 12 से 15 दाने बनते हैं। और छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। 3 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, ये कड़वी वाली है। और इसके ऊपर अब हम फैला देंगे जो हमने प्याज रफली कट किया था वो भी इस तरह से। अब हमने ढक्कन से कवर करना है और इसको हमने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट लगेंगे, ये जो हमारे कैरी है ये भी नरम हो जाएगी और टमाटर भी हमारा नरम हो जाएगा, प्याज और हरी मिर्च भी नरम हो जाएगी। ये देखिए 20 मिनट बाद अब हमने छिलका उतार लेना है टमाटर का। गर्मियों के अंदर ये चटनी जो है एक दफ़ा आपने बना ली तो आपका मैदा जो गैस बनाता है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपका हाजमा 100% जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो ये चटनी ज़रूर बना के खाएं और अगर वज़न का मसला है, वज़न कम करना चाहते हैं तो फिर भी ये चटनी ज़रूर बना के खाएं। ये देखें कैरी का जो है वो टुकड़ा मैंने आपको दिखाया, ये देखें कुटली और इसका जो है ऊपर वाला छिलका वो भी अलग हो जाएगा आसानी से। आप भी एक बर्तन लेंगे और इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें निकाल लेनी है और कैरी को हमने अलग कर लेना है। ये सारी चीज़ें हम अलग करेंगे और कैरी को अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे और जो ऑयल बच जाएगा उसको उसी बर्तन के अंदर ही रहने देंगे। अब ये देखिए मैंने वो जो पल्प है कैरी का वो निकालना शुरू कर दिया है, बड़ी आसानी से निकल जाता है। गुठली और छिलका दोनों अलग हो जाते हैं बड़ी आसानी से। आपने बस ठंडा होने देना है और ये देखिए हमने अच्छे से सफाई करके निकाल लिया है। अब यहाँ पे एक जूसर वाला जग लेंगे और उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें जो हमने बना के रखी थी, पका के रखी थी, इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है और इसके साथ कुछ चीज़ें जाएंगी। इसमें जाएगा नमक जाएगा और 1 टीस्पून इसमें जाएगा भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा। इसमें जायका आप कुटी लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं। 1 लेमन लेंगे, इसका हमने जो है वो पानी निकाल लेना है इस तरह से दबा के और इसके साथ आप जाएंगे इसको
जो है बैलेंस करने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून हम चीनी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड करके अब इस बर्तन के अंदर हम इसको निकाल लेंगे। जरूर बनाइएगा, गर्मियों के अंदर लाजवाब और मजेदार ये चटनी बनती है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है आधी गुट्ठी ली थी पूदने की और उसको मैंने घोट लिया था और ये अब यहाँ पे शामिल करेंगे। पूदना आपने यहाँ पे शामिल करना है, अगर पहले करेंगे तो आपकी सारी चटनी ग्रीन हो जाएगी, तो फिर वो मज़ा भी नहीं रहेगा और वो जो आप घोटेंगे उससे और जो आप इसके अंदर ग्राइंड कर लेंगे उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और जो ऑयल हमारा बच गया था जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें फ्राई की थी ऊपर ये ऐड करेंगे और इससे एक अलग लुक आती है, अलग जायका आता है, बहुत ही कमाल की चटनी बनती है। तो यहाँ पे फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह आज की मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी तैयार है हमारी चटनी की। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।